हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा की कहानियाँ। और कल है जन्माष्टमी का दिन और अभी मैं बिल्कुल नहा धो के तैयार हो गई हूँ क्योंकि अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच। और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ इडली सांभर। और उसके बाद आज मुझे करनी है अपने मंदिर की सफाई और मंदिर को डेकोरेशन जन्माष्टमी के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। फिर आज अपन मंदिर डेकोरेशन करेंगे, जल्दी करो। डैडी नहीं ला देंगे अभी तो आपको। इसको नहाने में क्यों रोना आता है आजकल? नाटक करने लग गया, पहले तो नहा लेता था। नहीं नहीं करके आओ, फिर मेरा बेटा एकदम प्यारा प्यारा। तो मैं आप लोगों के साथ इडली सांभर की रेसिपी भी शेयर करना चाहती थी। और इडली बहुत ही फ्लफी बनी हुई थी और बस सुहान को तो बनते ही भूख लग गई थी, तो बोला मम्मा मुझे खाना है, तो मैंने उसे पहले ही दे दी थी। तो लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी इतनी लो थी ना कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो बस लंच करने के बाद सुहान को सुलाते सुलाते तो मैं भी सोई गई। सुहान को सुलाते सुलाते ना मुझे खुद को नींद आ गई थी और मैं बस अभी उठी हूँ, थोड़ा सा रिफ़्रेश हुई हूँ। और करण भी अभी सो रहे हैं, तो वो उठेंगे जब मैं चाय बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले जब तक वो लोग सो रहे हैं तो मैं कुछ तैयारी कर ली। तो अभी लास्ट टाइम 1 सोमवार का व्रत खोलने जब हम लोग गोविंद देव जी के मंदिर गए थे, तब मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग कर ली थी ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता था कि दोबारा जन्माष्टमी तक गोविंद देव जी के मंदिर जाना नहीं होगा। तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी, वही आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं लेकर आई थी लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली पोशाक। मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए इस टाइप की ना ये वाली माला मंगवाई थी। तो ये मेरे ना कभी भी काम आ जाएगी, जैसे अब दिवाली भी आने वाली है और गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो दोनों के ही डेकोरेशन में मेरे ये काम आ जाएगी। उसकी क्वालिटी ना बहुत औसम है सच। इसके अलावा ना स्काई ब्लू ड्रेस के अंदर ना थोड़ा पिंक कॉम्बिनेशन है, तो मैं इस तरीके की लड्डू गोपाल जी के लिए माला सुंदर है ना, इसके ऊपर ना स्काई ब्लू कलर का भी डेकोरेशन, तो टोटली मैचिंग हो जाएगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए कि मेरे कान्हा जी कैसे लगते हैं। और मैं ना कुछ इस तरीके के 2 पैचेस लेके आई थी, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। तो इसमें ना कुछ होल हुए हुए हैं और इस तरीके से, तो इसको ना हम किसी हैंगिंग के रूप में भी यूज़ ले सकते हैं, कुछ हैंगिंग बना सकते हैं इसकी। तो देखते हैं कि आज के दिन मैं क्या क्या कर पाऊँगी और कितनी तैयारी कर पाऊँगी। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत सामान था, उसी से मैंने ये इस तरीके से हैंगिंग तैयार कर दी है और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। तो बस इन्हीं कुछ चीज़ों से मैं अपना डेकोरेशन तैयार कर रही हूँ। तो अभी मंदिर का डेकोरेशन हो गया है और अभी मैं बहुत ही धीरे बोलूँगी क्योंकि करण भी जा चुके हैं और अभी भी सुहान सो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक वो सोए तो मैं थोड़ा सा काम और निपटा लूँ। तो अभी मंदिर का डेकोरेशन तो कंप्लीट हो गया है। तो मेरे लास्ट ईयर का ये वाला झूला मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाया था, तो अभी मैंने ना इसे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया है फ्लावर्स वगैरह लगाकर। और एक्चुअली मुझे क्या है, ज़्यादा डेकोरेटिव झूला मुझे कम पसंद है, बिकॉज़ अगर मेरा मन करता है इन्हें कभी नेचुरल फ्लावर से या फिर वेजिटेबल या फिर किसी भी चीज़ से डेकोरेट करने का, तो मुझे उसके लिए सिंपल झूला चाहिए होगा। तो अभी से ही ना जन्माष्टमी वाली वाइब्स आने लग गई है और मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैंने सिर्फ थोड़ा मोड़ा ही डेकोरेशन किया है, क्योंकि जो कल डेकोरेशन होगा वो ओरिजिनल फ्लावर से और कुछ मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका
हम नीचे आसन बिछाते हैं वो सब मैं कल ही चेंज करूँगी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि या तो मंदिर की सफाई अर्ली मॉर्निंग ही करनी चाहिए या फिर दिन में नहीं करनी चाहिए या शाम को नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी ने ऐसा कहा था, उसके बाद से मैं कभी भी मॉर्निंग में ही हमेशा सफाई करती हूँ अपने मंदिर की। तो उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ओरिजिनल फ्लावर से डेकोरेशन करना है या फिर प्रसादी रखनी है हमें, और भी कई सारे डेकोरेशन हैं, तो वो सब मैं कल ही करूँगी। हेलो एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी आज मैं करने जा रही हूँ तैयारियाँ जन्माष्टमी के लिए। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाकर और उन्हें जो नई पोशाक है वो पहना दूँगी, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ आज मैं करने वाली हूँ। तो अभी है ना कुछ सामान लेना था, फूल माला, दही दूध, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं बाहर, और फटाफट से लेकर आ जाते हैं क्योंकि आज बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो मार्केट में चारों तरफ इतनी रौनक हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि इतनी चहल पहल है त्यौहार की। और पास ही में एक मंदिर था, तो वहाँ भी हम लोगों ने सोचा कि सुबह के दर्शन कर लेते हैं। वहाँ इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे, लेकिन मैं इस व्लॉग में आप लोगों को नहीं सुना सकती, बिकॉज़ कोई भी म्यूज़िक अगर मैं व्लॉग में ऐड करती हूँ तो बाद में वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से। और फिर हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स ले लिए थे और कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी वो भी ले ली थी, और ये सब लेकर हम लोग वापस से घर के लिए निकल गए थे। और घर पहुंचकर मैंने पंचामृत स्नान की तैयारियां करना शुरू कर दिया। तो आज के दिन कुछ विशेष स्नान होता है, तो इस तरीके से जो भी पात्र में हम स्नान करवाते हैं उसमें ना स्वास्तिक बना लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने शहद, दही, दूध, चीनी और इन्हीं सब चीज़ों से स्नान करवाया, पानी। तो बहुत ही सुंदर अनुभव होता है सच में लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना, उन्हें तैयार करना, और फिर उनका चंदन से मैंने तिलक लगाया और उन्हें नई पोशाक पहनाई, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे आज हमारे लड्डू गोपाल जी। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करवाने के बाद मैंने उन्हें एक मोगरे की माला अर्पित करी, और उसके बाद मैंने इत्र सेवा की, जो कि जन्माष्टमी के दिन करनी ही चाहिए। अगर आप हमेशा करते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा करनी ही चाहिए। और उसके बाद आज सुबह का जो भी भोग लगाना है वही मैं तैयारी करूँगी। एक बार मैं मंदिर में सभी देवी देवताओं को फूल माला वगैरह चढ़ाकर पूरा मंदिर का जो भी काम है वो मैं एकदम रेडी करना चाहती हूँ। और सुबह के भोग में मैं सिंपल माखन, दही, मिश्री और जो मावे की मिठाई है वही मैं सुबह के भोग में अभी रखूँगी, क्योंकि जो भी अभी खाना वगैरह है वो मैं शाम की ही तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैंने सभी भोग की सामग्री में तुलसा जी की पत्ती डाल दी है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का भोग तुलसा जी के बिना अधूरा माना जाता है, एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा कहते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को एक बांस की बांसुरी उपहार स्वरूप देनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी होती है। और वो जो भी चीज़ें मुझे पूजा पाठ में आती है बस वो मैं करती हूँ अपने हिसाब से। जैसे मैंने कहीं किसी बड़े से सुनी है, वैसे मैं सारी सुनी सुनाई चीज़ें फॉलो नहीं करती हूँ, बट कुछ चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ और मुझे अंदर से लगता है कि हाँ वो चीज़ें सही है, तो वही चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ। इसके अलावा कहते हैं कि जन्माष्टमी पर एक खीरे और 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो भी चढ़ाना चाहिए। और
खीरा अगर आपको डंठल वाला मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप खीरा तो चढ़ा ही सकते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। तो यहाँ डायरेक्ट मैं शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर में मैंने सुहान को सुला दिया था तो थोड़ा सा रेस्ट टाइम हो गया था। तो यहाँ शाम को मैं तैयार हो गई हूँ सुंदर सी स्काई ब्लू लहरिए की साड़ी पहनकर। तो कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो तैयार होने के बाद मैं आ गई थी सीधा पंजीरी बनाने के लिए। तो वैसे तो आज धनिया की पंजीरी बनाई जाती है, बट मैं धनिया में थोड़ा सा आटा मिक्स कर देती हूँ और उस तरीके से मैं धनिया की पंजीरी बनाती हूँ, काफ़ी अच्छी बनती है। उसके साथ ही मैंने आलू की बिना रसीले वाले आलू की सब्ज़ी बना ली थी, जो कि बिल्कुल ड्राई आलू बनते हैं। और मैं पूड़ी का आटा लगा चुकी हूँ, जो कि शाम को बहुत लेट हम लोग खाना खाएंगे तो फिर लेट ही सेकूँगी, ताकि भूख भी लेट 12 बजे तक लगेगा। तो यहाँ मैंने जो शाम के रिचुअल्स होते हैं वही कर लिए थे। तो शाम की एक बार दिया बत्ती कर दी थी, और लड्डू गोपाल जी का जो शाम का स्वरूप है वो एकदम खिला खिला लगी है। और मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, और मैंने ये स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, जो कि मेरे कान्हा जी की साड़ी की बिल्कुल मैचिंग है। और आज ना हम लोग जब दिन में मार्केट में गए थे तो मैं सुहान के लिए भी एक नया कुर्ता पजामा लेके आई थी, क्योंकि उसके पास ना कुर्ता पजामा तो काफ़ी है बट कुछ न्यू नहीं था जन्माष्टमी पर पहनने के लिए। तो मैंने इतना सुंदर सा कुर्ता पजामा लेकर आई हूँ। तो अभी जो शाम की दिया बत्ती है वो मैंने कर ली है, जो भी शाम को पूजा पाठ करते हैं, जो डेली के रिचुअल्स होते हैं ना, वो मैंने अभी कर लिया है फ़िलहाल के लिए। तो और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है शाम को मंदिर। तो ना इस तरीके से है कुछ शाम का लुक। और मैंने अभी दिया और खुशबू वाली जो अगरबत्ती है, धूप बत्ती बोलते हैं जिसे, वो मैंने कर दी है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि डेली जन्माष्टमी हो। लो टीका लगवाओ। अरे वाह, अब रुको, चलो मम्मी पास आओ। अच्छा लाओ, चलो कर दो, सबको हाय कर दो, चलो हाय कर दो, सबको हाय कर दो, हाय मेरा बिट्टू। यहाँ ना पता है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पहले मैंने सोचा था कि इसको ना ऊपर कुछ साफा टाइप पहना दूंगी, पगड़ी टाइप, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये तो कुर्ता पजामा भी बहुत मुश्किल से पहन पा रहा था। तो पता है त्योहारों के दिन हालांकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है और हम बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, लेकिन इंडियंस त्यौहार हमारे लिए एक तोहफे की तरह है, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ नया ट्विस्ट लाते हैं और हमारी जो डेली की दिनचर्या है उसमें कुछ अलग हटकर हमें करने के लिए उत्साहित करते हैं और हमें हमारे कल्चर से जोड़े रखते हैं। और आस्था का एक बहुत ही सुंदर संगम है। हमारे जो भी त्यौहार है वो आस्था से जुड़े हुए होते हैं। तो सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी प्रॉपर तरीके से आता हो या नहीं भी आता हो, या फिर जितना भी आता हो आपने कहीं से सीखा हो, देखा हो, तो आप लोगों को ना सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि त्यौहार हमारे जीवन में ना एक उमंग लेकर आते हैं और मुझे तो त्योहारों को सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बस करण भी आ गए थे बस, और हम लोग बैठकर थोड़ा सा चिल कर रहे थे, और बस बाहर मंदिर वगैरह में हम लोग जाने का डिसाइड कर रहे थे कि थोड़ा सा टाइम है काफ़ी, क्योंकि 12 बजे होगी अभी पूजा, तो हम लोग थोड़ा सा बाहर जा आते हैं कोई मंदिर वगैरह में। तो मंदिर में जो भजन हो रहे थे ना, तो उनका तो कहना ही क्या, इतने सुरीले भजन, मन कर रहा था कि घर वापस ही ना जाऊं, लेकिन टाइम कम था और बस घूमते घुमाते 11:30 साढ़े 11 बज गए थे, क्योंकि रास्ते में घर के पास ही में अक्षरधाम मंदिर है, तो हमने सोचा वहाँ भी दर्शन करते हुए चलते हैं। तो बस घर लौटे तो बहुत टाइम हो गया था, और 12 बजे ही हम लोगों ने पूजा की और खाना खाया, भगवान को भी प्रसाद चढ़ाया। तो इसी तरीके से था मेरा दिन और जन्माष्टमी का,